क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक अलामत है दज्जाल का निकलना। अहादीस मुबारक में दज्जाल का ज़िक्र बड़ी वजाहत से आया है और कमाल की बात यह है कि हर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराया है। दज्जाल अभी आया नहीं है और किसी को पता नहीं है वो कहाँ है, लेकिन रूए ज़मीन पर एक ऐसे सहाबी गुजरे हैं जिन्होंने दज्जाल को देखा भी है, उससे मुलाकात भी की है और उससे बातचीत भी की है। एक मर्तबा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अचानक अपने सहाबा कराम को जमा फरमाया और खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हो गए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तमीम दारी ने मुझे बताया वो 30 अफराद थे और एक शिप एक कश्ती में सफ़र कर रहे थे कि तूफ़ान आ गया और वो भटक गए। तकरीबन महीना भर वो समुंदर में घूमते रहे और एक दिन सूरज गुरूब होने के वक्त एक नामालूम आइलैंड पर पहुँचे। उन्हें यहाँ सियाह रंग की मखलूक नज़र आई जिसके जिस्म पे बाल बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं जासूस हूँ। कहा कि हमें अपने बारे में कुछ बताओ। उसने कहा, ना तुम्हें कुछ बताऊँगा ना तुमसे कुछ सुनूँगा। तुम उस बुत खाने में जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बड़ी बेचैनी से वेट कर रहा है, वही तुम्हें कुछ सुनाएगा भी और बताएगा भी। फिर वो सब अंदर चले गए। वहाँ एक शख्स सख्ती के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने पूछा, तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? जवाब दिया कि शाम से आए हैं। उसने पूछा, अरब का क्या हाल है? और एक शख्स वहाँ पैदा होना था, उसका क्या हाल है? यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पूछा। सहाबा कराम ने कहा, वो अच्छे हाल में हैं और इब्तिदा में उनकी मुखालफत हुई, मगर अब तो वो तमाम अरब पर गालिब हो गए हैं। उसने कहा, अच्छा, जगर के चश्मे का क्या हाल है? उन्होंने जवाब दिया, वो भी अच्छी हालत में हैं और लोग उससे पानी पीते हैं, उससे खेती बाड़ी भी करते हैं। फिर उसने पूछा, उमाद और मिसान के खजूरों का क्या हाल है? उन्होंने कहा, उसमें हर साल फल आते हैं। ये सुनकर उस शख्स ने 3 चीखें मारी और बोला कि मैं दज्जाल हूँ। कहता है, अनकरीब मैं आज़ाद हो जाऊंगा और ज़मीन का चप्पा चप्पा घूमूंगा और उसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा सिवाय तैबा के, क्योंकि मुझ में वहाँ जाने की ताकत, वहाँ जाने की पावर ना होगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि तैबा यही शहर है। बाज़ रिवायत की रोशनी में ये बात भी कही जाती है कि दज्जाल को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैद किया था और हदीस पाक के मुताबिक ये मशरिक यानी ईस्ट के साइड मौजूद है। दज्जाल का फितना तारीख़ी इंसानी के इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है। मुख्तलिफ़ अहादीस में दज्जाल का जो हुलिया बताया गया है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, लंबा कद होगा, जिस्म बहुत मोटा होगा, एक आँख से काना होगा और एक कानी आँख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर, और जबकि उसकी एक आँख खून आलूद होगी। उसका सीना चौड़ा होगा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आँखों के दरमियान काफ फा रा यानी काफिर लिखा होगा। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया बहुत बुरी हालत में होगी। उसके निकलने के 3 साल पहले से इस दुनिया में खुश्कसाली फैल जाएगी। खुश्कसाली का गोया साल फैल जाएगा। इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दिन के मामले में लोगों में कमजोरी पैदा हो चुकी होगी। उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। तब दज्जाल ईस्ट के साइड से असबहान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा और ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर होगा और एक दिन 1 माह के बराबर होगा और अगला दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और जबकि बाकी दिन साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। दज्जाल के इन फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान और तंगी के आलम में भाग कर दुखान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए होंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके पहाड़ का घेरा करेगा। तब अल्लाह पाक हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आएंगे तो उनको देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा, मेल्ट होगा जैसे पानी में नमक घुलता है, मेल्ट होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को मकामे लूत पर कत्ल करेंगे और उसके फॉलोवर्स में से एक भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये फितना बड़ी शदीद होगा नाजरीन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा।